इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू हेवन के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की मुलाकात हो जाती गू जुआन से, जो कि जियान को बताते कि वो उन्हें यूनर और उसके रिलेशन से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी के लिए उन दोनों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। और साथ ही वो जियान को 2C एम्पर जेट की पीस के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं और फिर जियान को एकदम सही सलामत छोड़ के वहां से चले जाते हैं और जियान चला जाता है यूनर के साथ हेवनली टूम के अंदर। और अब क्या होने वाला है वो आप लोग को इस प्रीव्यू के माध्यम से पता चलेगा, जहाँ पर फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलती है हेवनली टूम की एक एनर्जी बॉडी जो कि फाइट करी होती है यूनर और जियान की डुओ के साथ। हालांकि इससे फाइट अकेली यूनर ही कर रही होगी और जियान को सिखा रही होगी बच्चे ऐसे फाइट करते हैं, और वो बहुत ही आसानी से एनर्जी बॉडी को नष्ट कर देगी और उसे दे देगी जियान को। और ऐसे वो दोनों काफी सारी एनर्जी की बॉलों को कलेक्ट करते हैं और वो सारी की सारी मिलती है जियान को। और फिर उसके बाद यूनर जियान से बोलेगी सोइनगा का आप सेकंड लेवल पे जाओ, उससे पहले आप ब्रेक थ्रू कर लो डाउजोंग के 6 स्टार के अंदर, क्योंकि जो लेवल 2 वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस वजह से जियान ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता है और उसने जो एनर्जी कलेक्ट करी होती है उसे रिफाइन करके अपनी दुकी के अंदर कन्वर्ट करने लगता है। और ये जो ब्रेक थ्रू वाली प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, मगर जियान इतने कॉन्फिडेंस में इस खतरनाक एरिया ब्रेक थ्रू इसलिए करने लगता है क्योंकि उसके साइड में खड़ी होती है उसकी बंदी यूनर, जिसके ऊपर उसे अंदर ट्रस्ट होता है। और यहाँ पे जो यूनर थी वो भी जियान को देख रही होती है और मंदी मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसको जिंदगी में क्या ही चाहिए, उसे तो चाहिए जियान जो कि अभी के लिए उसके सामने है। इस वजह से वो खुश है, मगर उनकी जो खुशी होती है कुछ ही पल में दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमला करता है हुन क्लैन जिनमें होता है हानिया और उनका टारगेट होता है जियान। इस वजह से जो हानिया होता है वो काफी पावरफुल हमला कर रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, अगर वो आप लोग को देखना है तो वो आप लोग को नोबल की वीडियो के अंदर पता चलेगा, क्योंकि जो यूनर है वो बहुत खतरनाक है, दो लोगों का अकेले तेल निकाल देती है। और उन्हीं सभी रीजन की वजह से जो हानिया होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पास जो भी सोले होती है उन्हें फोड़ देता है और उनसे एक बहुत ही बड़ी जॉइंट सोल को बना लेता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर ये देख के यूनर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने भाले को निकाल लेती है और साथ ही अपनी दिकी को ना 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 अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को, जो कि पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर टूटने के लिए तैयार थी, जहाँ पे हानिया का सपोर्ट कर रहा होता है हानली। मगर ये जो हानिया अटैक कर रहा होता है वो यूनर को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा होता है, जिससे उसका ध्यान जियान के ऊपर से हट जाए और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। इस वजह से हमें इस सीन के अंदर देखने को मिलता है जो हानिया होता है वो यूनर से बोल रहा होता है रूक लेन की प्रिंसेस आप तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो, और ये बात तो मुझे कंफर्म हो चुकी है हम दोनों आपका सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे हम लोग उस काम पे फोकस करेंगे और वो है जियान को मारना। और आप अभी के लिए हमारे जाल के अंदर फंस चुकी हो। और ये बात सुन के यूनर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती कि अभी के लिए जियान से काफी दूर आ चुकी है और जो हानली वो जियान के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस वजह से अब वो कुछ भी कर ले वो हानली के अटैक से पहले जियान के पास नहीं पहुंच सकती उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो हानली था वो भी अपना सबसे पावरफुल अटैक जियान के ऊपर कर रहा होता है, क्योंकि वो इतना तो जान चुका है ये लड़का भली डाउजों के 5 स्टार पर हो मगर इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसे अपने एक ही अटैक के अंदर जियान को खत्म करना होगा। अगर गलती से ये भी उठ जाता है तो फिर उन दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पे उनसे एक बंदी तो संभाली नहीं जा रही है, ये लड़का भी तेल निकाल देगा मार मार के, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी हो पाती उससे पहले यूनर के चेहरे पे आ जाती स्माइल, क्योंकि उसके साइन गोगा ने ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजों के 6 स्टार के अंदर। और ये देखिए हानली और हानिया होते हैं उनके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जियान की जो कल्टीवेशन होती है वो खत्म हो चुकी होती है और उसने खोल ली थी अपनी आंखें। और साथ ही उसने अभी के लिए हाल ही में ब्रेक थ्रू किया था, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दुखी होती है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है जो हानली होता है वो तो एक बहुत ही बड़े लूप होल के अंदर फंसता जा रहा है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक ब्लैक होल के अंदर जाता जा रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियान ने यूज कर ली थी अपनी 2 टियान क्लास की टेक्निक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, जैसे देखिए हानली के ओर उड़ जाते और वो वहां से भागने लगेगा, मगर जियान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से बचना इतना आसान का होता है। इस वजह से उसे एकदम छठी का दूध याद आ जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जो सोले होती है वो बाहर निकलने लगेंगी, जो कि जियान की ग्रेट क्रिएशन पाम के ब्लैक होल को नष्ट करने की कोशिश करेगी। और वो ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि वो ओल्ड गोस्ट की तरह कोई लपुक जंगा नहीं है जो कि इतनी आसानी से मर जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग ढंग से देखो तो हमें देखने को मिलेगा जो हानली है उसने अभी के एक सील को बना लिया है और वो जियान के अटैक को रोक पा रहा है। और साथ ही आप लोगों को इसी फाइट से एक बात और क्लियर हो जाएगी, आखिर जियान ने अपनी ये टियान क्लास की टेक्निक गुयाओ के सामने क्यों यूज नहीं करी, क्योंकि जियान अपने सभी ट्रम्प कार्ड एक साथ नहीं दिखाना चाहता था सभी लोगों को, और इसी चीज का फायदा जियान इस फाइट के अंदर उठाता है। यहाँ पे जो हानली होता है जियान के इस अटैक को एकदम हल्के में ले रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही था कि जियान का 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस है वो खतरनाक है, मगर उसको क्या पता जियान के पास एक और तरफ का इक्का है। और फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू के अंदर सिर्फ इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। और साथ ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।